मेरे साथ जुल्फ़िकार हैं। ये वही जुल्फ़िकार हैं जो अपनी फरियाद को लेकर भाजपा के विधायक प्रदीप चौधरी के पास गए थे, लेकिन प्रदीप चौधरी ने इनको नहीं सुना। जानने का प्रयास करेंगे कि जुल्फ़िकार क्या शिकायत लेकर वहाँ गए थे और विधायक से उस वक्त उनकी क्या बात हुई थी, किस तरह की बातें हुई थी और उन्होंने विधायक ने इनसे क्या कहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जुल्फ़िकार है। जुल्फ़िकार भाई, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई आपने काजू बादाम तो खूब खाए या खिलाए, लेकिन आपने वोट नहीं दिया, इस वजह से मैं आपकी सिफारिश नहीं करूँगा। ये विधायक भाजपा के विधायक हैं, सदर विधायक बुलंदशहर के, उनकी वीडियो है, आप भी उसमें साफ तौर पे साफ दिख रहे हैं उनके सामने। तो किस तरह का ये प्रकरण हुआ था? सर, ऐसा हुआ था, हमारा 4 तारीख में एक झगड़ा हो गया था गांव में ही, और झगड़ा जब हुआ था तो हमारे पक्ष के लोगों के बहुत चोटें आई थी। तो उसमें एक का जबड़ा टूटा हुआ बहुत बुरी तरीके से और एक के सर में चोट लगी हुई है। तो हम उसके पर्पज़ से हम गए थे कि हमारा वहाँ जाके थोड़ी सिफारिश लग जाए थाने में कि कोई काम नहीं हो पा रहा हमारा सही तरीके से, पुलिस वाले भी नहीं सुन पा रहे थे हमारे सही तरीके से। तो हम इस वजह से गए थे। हम विधायक जी के पास पहुँचे तो विधायक जी ने वहाँ पर हम बिठाए। उन्होंने हमसे पूछा, जी बताइए, आप अपना नाम बताइए। हमने अपना जैसे ही नाम बताया तो उन्होंने बोला कि आप मुस्लिम हो और आपने काजू पिस्ते बादाम बहुत खिलाए, लेकिन आपने हमें वोट नहीं किया और ना ही आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, तो आपका काम इस वजह से नहीं हो पाएगा। तो हमने उनसे कहा, सर हमारा तो सिर्फ हम दूसरा जो पक्ष है हमारा वो भी मुस्लिम है और हम आपस में हमारी मारपीट हुई है, हमारे ज़्यादा चोटें आई हैं। तो सिर्फ हम तो ये कहना है कि SHO साहब से आप फ़ोन करके ये कह दीजिए कि हमारा वो काम कर दें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं, क्यों कहा गया होगा ऐसा? वजह उनकी तरफ से तो यही था कि आपने हमें वोट नहीं किया, इस वजह से हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप वोट करते तो हम आपका काम करते। भाई, मिसाल के तौर पे विधायक जो होता है वो न किसी धर्म का होता है, न किसी जाति के मानने वाले का होता है, वो तो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके नागरिक होते हैं उन सभी का विधायक होता है। आपसे भी अगर पूछा जाए कि भाई आपका विधायक कौन है, तो आप भी यही कहेंगे कि हमारे विधायक प्रदीप चौधरी हैं। जी बिल्कुल। तो उनसे क्या आप उम्मीद रखना चाहते हैं? उम्मीद ये थी हमारी, हम तो इसी उम्मीद से गए थे सर कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे विधायक हैं। और ऐसी बात नहीं, उन्होंने काम भी किया हमारे गांव में, लेकिन पता नहीं इस बात को लेकर गए थे उसके लिए उन्होंने कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया हमारे साथ। बस उन्होंने एकदम सिरे से मना कर दिया कि आपका काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपको यही लगा कि जैसे मुस्लिम होने के नाते ये सब किया गया? हाँ, हमें फील हुआ कि हमारा उन्होंने बोला इस तरीके से कि आप मुस्लिम हो, इस वजह से आपने वोट नहीं दी हमें और आपका इसी वजह से काम नहीं हो रहा, आप अपना काम पैसे वैसे वगैरह दे के कराओ जैसे कराना। ये भी बोला? जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी के आवास पर। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये हर रोज़ की तरह जनता का दरबार लगा हुआ है। जो जुल्फ़िकार था वो भी इसी जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर आया था। तो क्या हुआ था उस दिन, ये जानने का प्रयास करेंगे। माननीय विधायक जी मेरे साथ हैं, प्रदीप चौधरी साहब, उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे। हाँ जी। एक वीडियो वायरल है, उस वीडियो वायरल में चूँकि आप तक भी वो वीडियो आ गई होगी, उसमें आप कह रहे हैं कि काजू पिस्ता बादाम खूब खिलाया, वोट नहीं दिया, तो इस वजह से मैं आपकी सिफारिश नहीं करूँगा। क्या सच है उसमें, क्या है? भाई, हम नित्य डेली सुबह 6 बजे से और 12 बजे तक डेली अपडेट देते हैं, फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पे और स्टेटस पे, कि विधायक जी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता दरबार लगाएंगे, माननीय मोदी जी और प्रदेश सरकार की आदरणीय योगी जी योजनाओं का व्याख्यान करेंगे। उन जो लाभार्थी हैं जो आते हैं, जिन्हें समस्या होती है, इन्हें निपटाते हैं। मेरा प्रतिदिन का ये काम है। अगर कल भी बैठूंगा तो आज ही अपडेट आ जाएगी, आज ही डाल देंगे। इसी क्रम में डेली यहाँ जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। हम बिना निष्पक्ष, बिना टोपी और बिना तिलक देखे सभी की मदद करते हैं जो हमसे हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना है, उनका उनको यथावत इसी से बताते हैं कि भाई इस तरह से लाभ मिलेगा और उन्हें लाभ मिलता भी है। मैं बात करूं अभी तो सबसे ज़्यादा मकान अगर मेरे जिला बुलंदशहर में मिले हैं तो मुस्लिम भाइयों को मिले। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कोष से अब तक 2.5 करोड़ रुपए का गंभीर बीमारी, कैंसर और किडनी जैसी बीमारी का से माननीय मुख्यमंत्री जी कोष से पैसे दिलवाए गए, जिनमें से 70% मुस्लिम भाई हैं। इसी तरह से जो निधि से काम हुए वो भी बिना किसी भेदभाव के, आपने आज 2-3 गांव जाके भी देखे हैं मुस्लिम गांव, उनमें भी हमने वाटर कूलर भी लगाए, लाइटें भी लगाई हैं और सड़कों का भी काम कर रहे हैं। तो उस दिन वो जो लोग आए थे, मैंने उनसे ये कहा कि भाई देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है
माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। 140 करोड़ जनसंख्या है। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के संकल्प को कि ये हिंदुस्तान दोबारा से एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, एक 2047 विकसित भारत बने, तो ये तभी बन सकता है जब हम सबके सब 140 करोड़ देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ कंधे से कंधा खड़े करके रहेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में हमने उनसे कहा कि भाई भाजपा राष्ट्र हित की पार्टी है, तो आप अगर साहब एक साथ रहेंगे तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा।